शुभ संध्या आप सभी को। सजा क्लासेस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग व्याकरण देख रहे थे और व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे, है ना। हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इसकी आज ये क्लास 5वीं होगी। क्लास संख्या कौन सी है? ये 5वीं है। 4 क्लास इस पर हो चुकी है और ये 5वीं क्लास है। क्लास ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लास क्या है, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो इसलिए आप लोग को लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं। क्लास छोटी छोटी, किसी भी क्लास में हम 20, 25, 30 से अधिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं लिखाए होंगे। तो जहाँ तक देख लिए थे उसके बाद हम लोग आगे शुरू करते हैं। कुछ देख लिए थे, कुछ को देखिए। जो आंखों के सामने हो, नंबर 1, जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख। अपनी खुद से गलती हो गई और उसके बाद उसका जब पता चला तो हमको खुद दुख होने लगा, तो क्या कहता है? अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख क्या कहलाता है? अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख पश्चाताप कहलाता है। क्या कहलाता है? पश्चाताप कहलाता है। पश्चाताप। खुद की गलती के लिए जो दुख होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे पश्चाताप बोलते हैं। नेक्स्ट, मांग कर जीविका चलाने वाला। ऐसे तो इसको भिखारी बोलते हैं, लेकिन और शब्द भी इसके लिए होता है। मांग कर जीविका चलाने वाला। जो मांग कर जीविका अर्थात अपने जीवन को चलाता है, मांग कर जीविका चलाने वाला क्या कहलाता है? इसके लिए एक शब्द होता है फकीर। इसको फकीर भी बोलते हैं। फकीर, फकीर के बाद इसके लिए एक शब्द लिख लीजिए भिक्षुक। भिक्षुक। और एक शब्द इसके लिए लिख लीजिए भिखारी। भिखारी, ठीक है। फल की इच्छा रखने वाला। कर्म किया तो फल की इच्छा तो रखेगा, ये मानवीय गुण है। तो जो फल की इच्छा रखता का उसको क्या कहते हैं? जो फल की इच्छा रखता हो उसको फलेशु कह देते हैं। फल, अब खाने वाला फल नहीं, कर्म का फल। फल की इच्छा रखने वाला, फल की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो फल की इच्छा रखता हो उसको फलेशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फलेशु बोलते हैं, जो फल की इच्छा रखता हो, ठीक है। व्यर्थ में किया गया व्यय। व्यर्थ में किया गया, व्यर्थ में किया गया व्यय। जो व्यर्थ में किया गया व्यय होता है उसको क्या बोलते हैं? व्यर्थ में किया गया व्यय अपव्यय कहलाता है। मतलब बिना मतलब का खर्च जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अपव्यय बोलते हैं। नेक्स्ट, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। लिख लीजिए। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि सूर्योदय के पहले कौन सा समय। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी का समय अर्थात 3:30 के बाद जो समय होता है, रात्रि 3:30 के बाद जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आवाज देख लीजिएगा। ठीक है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय क्या कहलाएगा? इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है। आगे लिखिए।
रात का भोजन, रात का जो भोजन हम लोग करते हैं, रात का भोजन क्या कहलाता है? रात का भोजन ब्यालू कहलाता है। ब्यालू, या इसी का दूसरा नाम है रात्रि भोज, जो क्या कहते हैं? रात्रि भोज। किसी को ब्यालू बोलिएगा तो समझेगा भी नहीं कि ब्यालू अवरी क्या होता है। तो ब्यालू, 1 सेकेंड, ब्यालू में दुर्घऊ मात्रा होगी, ब्यालू। तो ब्यालू रात्रि भोज को ही कहा जाता है। स्पष्ट है? चलिए आगे चलते हैं, इतना लिखिए। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुख पश्चाताप, मांगकर जीविका चलाने वाला फकीर है, भिक्षुक है, भिखारी है, फल की इच्छा रखने वाला फलेशु है या फलेक्षु कहलाता है। फलेशु या फलेक्षु, फलेक्षु, ठीक है। व्यर्थ में किया गया व्यय, जो बेकार में खर्च होता है, अपव्यय कहलाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। रात्रि का भोज ब्यालू या रात्रि भोज कहलाता है। नंबर 8, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़वा नल कहलाती है। नेक्स्ट, भूमि का पुत्र क्या कहलाएगा? भूमि अर्थात धरती, भूमि का पुत्र। भूमि का पुत्र कहते हैं भौम को, भौम को, और भौम बोलते हैं मंगल को। भूमि का पुत्र भौम यानी मंगल। मंगल कौन है? तो पृथ्वी का ही पुत्र है, धरती का ही पुत्र है, ठीक है। भय के कारण बेचैन, जो भय के कारण बेचैन होता है उसको क्या बोलते हैं? भय के कारण बेचैन, भय के कारण जो बेचैन होता है, भय के कारण बेचैन, उसको क्या बोलते हैं? उसको भयाकुल कहा जाता है। भयाकुल, जो भय के कारण व्याकुल है उसको भयाकुल कहते हैं। आगे, औषधियों का जानकार, क्या डॉक्टर? औषधियों का जानकार, औषधियों का जानकार। ऐसा नहीं कि औषधियों का जानकार जो है वो डॉक्टर ही कहलाएगा। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है, भेषज। औषधियों का जानकार भेषज कहलाता है। जो मीठी बानी बोलता है, जो मीठी बानी, मीठी बानी बोलता है, जो मीठी बानी बोलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको मिष्ट भाषी भी कह सकते हैं, मिष्ट भाषी, या इसी को मृदु भाषी भी कहते हैं, इसी को मृदु भाषी भी कहते हैं। आगे लिखिए। कितना हुआ? 12। नंबर 13 में लिखिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है। अब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा, इसी से संबंधित एक और है, लिखिए। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? ये मुमुर्षा कहलाती है, मुमुक्षा कहलाती है, मुमुक्षा। देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षा, दोनों 2 शब्द है। लिखिए, इतना आगे चलते हैं। चौदह। नेक्स्ट, नंबर 15 में लिखिए। मन में असीम दुख,
मन में असीम दुख, जिसके मन में असीम दुख होता हो उसे क्या कहते हैं? मन में जिसके जिसके मन में असीम दुख है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको बोलते हैं मनस्ताप। क्या बोलते हैं उसको? उसको मनस्ताप कहा जाता है। नेक्स्ट, युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु कहलाता है। युयुत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसको युयुत्सु कहते हैं। ठीक है, और युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाएगी? दोनों अलग अलग है बाबू। नंबर 17, युद्ध करने की इच्छा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सा। युयुत्सा, दोनों शब्द अलग है। चलिए, जैसा हो ठीक वैसा ही। जैसा हो ठीक वैसा ही। जैसा हो ठीक वैसा ही, उसे क्या कहते हैं? उसे यथातथ्य बोलते हैं। उसे हम लोग यथातथ्य बोलते हैं। यथा तथ्य, जैसा हो ठीक वैसा ही। नेक्स्ट, नंबर 19 नंबर पर आइए। कुछ लाभ पाने की इच्छा। कुछ लाभ पाने की इच्छा। कुछ लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है? इसको लोमहर्षक बोलते हैं। कुछ लाभ पाने की इच्छा लोमहर्षक, लोमहर्षक हो जाएगी कुछ लाभ पाने की इच्छा। नेक्स्ट, लोभी स्वभाव वाला। लोभी स्वभाव वाला, जो लोभी स्वभाव वाला होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको लोभी भी बोलते हैं। उसको लोभी भी बोलते हैं और इसको लुब्ध भी कहा जाता है। लुब्ध, ठीक है। लोभी स्वभाव वाला को लोभी भी कहते हैं, जिसका स्वभाव में हमेशा लालच होता है उसको लोभी भी बोलते हैं और उसको लुब्ध भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बचपन और यौवन के बीच का जो उम्र होता है उसे क्या कहते हैं? नंबर 21, बचपन और यौवन। बचपन और यौवन के बीच की उम्र क्या कहलाती है? बचपन और यौवन के बीच की उम्र जो है वो वयः संधि कहलाती है। वयः संधि, इस पीरियड को क्या कहा जाता है? वयः संधि कहा जाता है। 21 हो गया। आगे और लिखिए, जिसे जीत लिया गया हो। 21 नंबर 22, जिसे जीत लिया गया हो। जिसे जीत लिया गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसको विजीत बोलते हैं। जिसे जीत लिया गया हो क्या कहलाता है? विजीत कहलाता है। विजीत, जिसे जीत लिया गया हो वो क्या कहलाता है? विजीत कहलाता है। जो बात करने में चतुर हो उसे क्या कहते हैं? बात करने में चतुर। जो बात करने में चतुर हो उसे क्या बोलते हैं? बात करने में जो चतुर हो उसको वाक्पटु बोलते हैं। वाक्पटु, बात करने में चतुर क्या कहलाएगा? वाक्पटु कहलाता है। वन में उत्पन्न होने वाला, जिसका जन्म वन में हुआ हो। वन मतलब अर्थात जंगल, वन में उत्पन्न होने वाला, होने वाला क्या कहलाता है? इसको वन्य बोलते हैं। जो वन में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वन्य कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए, योग या मिलन
ना होने की अवस्था और होने की अवस्था दोनों। 25 योग या मिलन होने की अवस्था क्या कहलाती है? अगर होने की अवस्था है तो संयोग है, योग या मिलन होने की अवस्था है तो संयोग है। और योग या मिलन ना होने की अवस्था, ना होने, वैसे ही है, योग या मिलन ना होने की अवस्था है, ना होने की अवस्था, तो ये क्या कहलाती है? ये वियोग कहलाती है। होने की अवस्था है तो संयोग और ना होने की अवस्था है तो वियोग। चलिए आज ये भी खत्म ही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज इसकी अंतिम ही क्लास है। जो बढ़ रहा हो, 27 जो बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्तमान बोलते हैं। जो बढ़ रहा हो उसे वर्तमान कहते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण जानने वाला या व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाएगा? वैयाकरण कहलाता है। वैयाकरण कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता क्या कहलाता है? वैयाकरण कहलाता है। इतना लिखिए, फिर अगले पेज में चलते हैं। हो गया 28। नेक्स्ट 29। आज इसको समाप्त ही करते हैं। 5 क्लास हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण शब्द जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो काम करने में आसान हो, जो काम करने में आसान हो उसे क्या बोलते हैं? उसे सुकर बोलते हैं। जो काम करने में आसान हो उसे क्या बोलेंगे? उसे सुकर बोलते हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाला जीव, पसीना बोलते हैं स्वेद को, तब पसीनों या पसीने, पसीनों ने होता है, पसीने होता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज कहलाता है। स्वदेज क्या कहलाता है? इसको स्वदेज बोलते हैं। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो, जैसे जू है तो जू पसीना से होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्वदेज बोलते हैं। स्वदेज, ठीक है। लिखिए, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। जैसे आप लोग में कोई को बहुत तेज लिखते हैं, तो जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं? जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, जिसका हाथ बहुत तेज चलता उसे क्या बोलते हैं? उसको क्षिप्रहस्त बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्षिप्रहस्त बोलते हैं। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। जो क्षमा करने वाला हो, 32 जो क्षमा करने वाला हो क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्षमाशील। जो क्षमा करने वाला हो, क्षमाशील। 33 नंबर लिखिए।
सब कुछ पाने वाला, सब कुछ पाने वाला, पीने वाला नहीं, सब कुछ पाने वाला, पाने वाला क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सर्वलब्ध। क्या कहलाता है ये सर्वलब्ध कहलाता है। जिसको सब कुछ मिल चुका हो वो सर्वलब्ध कहलाता है। मानसिक मांस युक्त भोजन, 34 लिखिए। मांस, मांस युक्त भोजन, मांस युक्त भोजन, ऐसा भोजन जिसमें मांस हो क्या कहलाएगा? मांस युक्त भोजन शामीश कहलाता है। क्या कहलाता है ये? शामीश कहलाता है। मांस युक्त भोजन शामीश कहलाता है। चलिए 35 नंबर, जो बाएं, जो बाएं हाथ से, जो बाएं हाथ से भी काम, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सब्यसाची। सब्यसाची, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो वो क्या कहलाता है? वो सब्यसाची कहलाता है। नेक्स्ट 35 हो गया। नंबर 36, जिसके संबंध में संदेह हो, जिसके संबंध में, जिसके संबंध में संदेह हो, जिसके संबंध में संदेह हो क्या कहलाता है? इसको संदिग्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संदिग्ध। जिसके संबंध में संदेह हो उसे संदिग्ध बोलते हैं। जिसमें स्नान किया जा सके, जिसमें स्नान किया जा सके, स्नान किया जा सके, जिसमें स्नान किया जा सके, क्या बोलेंगे? जिसमें स्नान किया जा सके स्नानीय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नानीय, स्नानीय। थोड़ा सा और है, लिख लीजिए फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो, या ऐसे लिखिए, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, जिसने अभी अभी मतलब तुरंत, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। देखिए, जिसने अभी अभी अगर स्नान किया हो, अगर ये पुरुष है, ठीक है, अगर ये पुरुष है तो क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है स्नैद स्नात, सदय स्नात। ठीक है। अगर 39, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, ठीक है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, अगर ये पुरुष है तो सद स्नात, अगर किया हो, अगर ये स्त्रीलिंग है तो शायद सदय स्नाता, सदय स्नाता हो जाती है। दोनों दो शब्द है। लिखिए, एक और लिख लीजिए, कुछ फ्री हो गया है। चलिए, तो अंतिम ही है। लिख लीजिए एक और, जो प्रभावहीन या निस्तेज हो, जो प्रभावहीन, प्रभावहीन या निस्तेज हो, मतलब जिसमें तेज समाप्त हो, तेज ना हो, जो प्रभावहीन या निस्तेज हो उसे क्या बोलते हैं? जो प्रभावहीन या निस्तेज हो उसको बोलते हैं श्रीहत, श्रीहत, हत, श्रीहत। तो ये 40 आज भी हो गई है, और आप लोग को लगभग देखा जाए तो 150 के लगभग आप लोग को हम करवा दिए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक दो और लिख ही लीजिए, ये पेज पूरा कर लीजिए। 40 एक और कर लीजिए, 41 हो जाएगा।
जो सुनने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? उसको श्रव्य या श्रवणीय बोलते हैं, उसको श्रव्य या श्रवणीय बोलते हैं। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास भी समाप्त हुई। ठीक है, इसमें आप लोग को आज भी हम 40 करा चुके हैं, और पिछली क्लास में भी आप लोग को हम 40 करा चुके थे। तो ये इस क्लास में आज लगभग हम 40 फिर देख चुके हैं, 40। और ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का जो 5वीं क्लास थी, 5 क्लास हो चुकी है, और इसमें हम लोग आज फिर 40 देख लिए। तो इसी के साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्लास समाप्त हो गई। तो पर्यायवाची भी हो गए, ये भी समाप्त हो चुका है। अब बचा विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, या वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और उसमें वाक्य शुद्धि के बारे में देखेंगे कि वाक्य शुद्धि क्या है, वाक्य शुद्धि कैसे की जाती है। तो अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कल से वाक्य शुद्धि, और वाक्य शुद्धि के बाद ही अगला चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।